हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली है। तो अगर आप क्लास 10th का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, क्लास 12th के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं स्पेशली आईसीएसई बोर्ड, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में हम आपको जानेंगे। पहले बताएंगे कि क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड में ये किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन साल्ट सॉल्यूशन, जब कोई साल्ट सॉल्यूशन किसी एल्कली से रिएक्ट करता है तो वह क्या बनाता है। एल्कली से मतलब हो गया दो तरह की एल्कली हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है और एक वीक एल्कली है। तो इनके रिएक्शन से किस तरह का प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, आप ये जान लें कि अगर हमारे पास, इसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है और इन दो सॉल्यूशंस में सपोज कर लीजिए इसमें सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी मिला दिया। तो ए और बी के मिलाने से अगर दो सब्सटेंस बनते हैं बाय इंटरचेंजिंग देयर रेडिकल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें जो सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं होता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? प्रेसिपिटेट। और जो ऊपर वाला सॉल्यूशन होगा यह क्लियर सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से द सब्सटेंस या द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज इनसॉल्युबल दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो हम आज पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो साल्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो हम कैसे जानेंगे कि एक कलर्ड होता है या कलरलेस होता है, और यह जब स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये हमको ध्यान देना है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमको जानना होगा कि कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वह कैटायंस और एनायंस का कलर क्या होता है। आपके सिलेबस के लिए जो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, स्पेशली मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको केवल और केवल इन तीन कैटायंस के बारे में पढ़ना है जो कलर्ड होते हैं। जैसे क्यूप्रिक आयन, ये ब्लू या ग्रीन होता है, ये फेरस आयन जिसे हम कहते हैं ग्रीन, और ये फेरिक आयन जो येलो से ब्राउन में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा ये भी कैटायंस होते हैं, चार और कैटायंस मैं लिख दिया हूं आपके नॉलेज के लिए कि यह कलर्ड होते हैं। क्रोमियम आयन ग्रीन होता है, मैग्नीज आयन पिंक होता है, कोबाल्ट आयन ब्लू होता है और निकिल आयन ग्रीन होता है। तो इनमें से आपको यही तीन के बारे में पढ़ना है जो आपके स्टैंडर्ड का है। इसके अलावा बहुत सारे कैटायंस, जैसे मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन, लेड आयन, स्टेनस आयन, बेरियम आयन, एल्यूमिनियम आयन एक्सेट्रा, कैडमियम आयन, मेनी मोर आर देयर। ये जितने भी आयंस, मेटेलिक आयंस हैं जिसे हम कैटायंस कहते हैं, दे ऑल आर कलरलेस। ये सब के सब कलरलेस हैं, और जो कलर्ड हैं आपके यही हैं जिसमें स्पेशली आपको इन तीन चीज़ों पे फोकस करना है। जो कलर्ड आयंस हैं इन्हीं तीनों के बारे में आपको जानना है। बाकी जो आपको पढ़ना है वह कलरलेस आयंस होंगे, कलरलेस प्रेसिपिटेट मिलेगा इन तीन को छोड़ करके। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा कलर्ड प्रेसिपिटेट देगा और कौन सा कलरलेस प्रेसिपिटेट देगा। अब ये तो हो गया बेटा कैटायंस की बात। अब बात करते हैं एनायंस की। एनायंस में खाली दो आप याद रखिए, दो ही एनायंस आपके पास होंगे जो कलर देते हैं, बाकी जो भी होंगे वो कलरलेस देंगे। जैसे MnO4 जिसे हम परमैग्नेट आयन बोलेंगे, पिंक या पर्पल होता है, और जो डाइक्रोमेट आयन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो इस तरह से हम ये एनायंस की बात कर लिए जो कलर्ड हैं। इसके क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, बाईसल्फाइड, बाईसल्फेट, फास्फेट, ऑक्साइड एक्सेट्रा, दे ऑल आर कलरलेस इन द नेचर। अब अगर हम इनमें इसको और इसको मिला करके किसी कंपाउंड की बात करें, इसको मैं यहाँ से हटाना चाहूँगा। सपोज कर लीजिए हम यहाँ एक कंपाउंड लिख रहे हैं, इस कंपाउंड को देख करके आप कैसे जानेंगे कि यह, जैसे हमने ले लिया, सपोज कर लिए हमने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड। ध्यान देंगे कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ कैल्शियम इस कैटेगरी में था। जो कैल्शियम क्लोराइड क्या देगा बेटा? कैल्शियम आयन और
क्लोराइड आयन, ठीक है ना। ये कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर के बना हुआ। वी नो दैट इज कैल्शियम इज कलरलेस, अभी भी मैं आपको बताया हूं, और क्लोराइड इज आल्सो कलरलेस। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा ये कलरलेस होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस साल्ट का जो कलर होगा वो कलरलेस होगा। किसी भी कंपाउंड का, जैसे मान लिया हमने फेरिक क्लोराइड ले लिया, FeCl3 ले लिया, यह क्लोरीन जो होगा यानी क्लोराइड का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन आयरन जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, सॉरी, ये जो फेरिक क्लोराइड होगा वह येलो कलर का होगा, जो येलो से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस को देख करके अगर हमें पता है कि कलर्ड आयन बना रहा है या कलरलेस आयन बना रहा है, अगर हमको ये याद है तो याद करने के लिए फिर मैं बता दे रहा हूँ, केवल और केवल 3 आप अपने ध्यान में रखेंगे जो कैटायंस हैं जो कलर देते हैं, क्यूप्रिक आयन, फेरस आयन और फेरिक आयन। ये बाकी भी आयंस हैं लेकिन ये आपको नहीं लिखने हैं, आपके मतलब आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस इस पे नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको खाली 3 रखना है और बाकी जितने भी नीचे कैटायंस दिखाई दे रहे हैं दे आर कलरलेस। एनायंस में यही 2 चीज हैं जो कलर देते हैं, बाकी जितने भी हैं सब कलरलेस होते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड या किसी भी साल्ट का हम कलर जान सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से इन्हीं सब्सटेंस के रिएक्शंस के बारे में जानना है, वही पूछता है। आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछता है, कभी कभी पूछता है राइट द रिएक्शंस बिटवीन दिस एंड दैट। कोई साल्ट सॉल्यूशन दिया रहेगा, वह साल्ट सॉल्यूशन जब एल्कली से, चाहे वो स्ट्रांग हो यानी NaOH और वह वीक हो जैसे NH4OH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये आपको जानना होगा। और बनाने के बाद वो किस टाइप का या किस कलर का प्रेसिपिटेट देता है यह आपको जानना जरूरी होगा। अब हम यहां बात करेंगे रिएक्शन विद, अगर हम यहां लिखें रिएक्शन विद NaOH। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका कमर्शियल नेम होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको। अगर NaOH की जब हम KOH लेते हैं तो उसको कास्टिक पोटास बोलते हैं। NaOH मैंने आपको बताया इसलिए उसके साथ नाम आ दिया गया। NaOH इज नोन एज द कास्टिक सोडा। अब हमारे पास तमाम साल्ट सॉल्यूशन, पहले जिन जिन आयंस के बारे में हमको पढ़ना है हम उस आयंस की बात करेंगे। हमको पढ़ना है बेटा कैल्शियम आयन, हमको पढ़ना है मैग्नीशियम आयन, हमको पढ़ना है क्यूप्रिक आयन, हमको पढ़ना है फेरस आयन, हमको पढ़ना है फेरिक आयन, हमको पढ़ना है जिंक आयन और हमको पढ़ना है लेड आयन। इन्हीं में से आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन द कैल्शियम आयन, कैल्शियम का कोई साल्ट सॉल्यूशन जब NaOH से रिएक्ट करेगा या एक्सेस ऑफ NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा और किस तरह का प्रेसिपिटेट बनेगा। वह प्रेसिपिटेट होगा कि सॉल्युबल होगा, उसका कलर क्या होगा, यही आपको जानना होगा, यही आपको बताना होगा। तो चलिए 1 बाय 1 वी विल डिस्कस। यहां तक हमने लिख दिया कि यही सारे आपको पढ़ने हैं 1 बाय 1। कैल्शियम का मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस ले लिया, सपोज के लिए कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, ये क्या हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया। मान लीजिए साल्ट सॉल्यूशन आपने लिया, जब कैल्शियम नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यही स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और प्लस NaNO3 बाई एक्सचेंज ऑफ द रेडिकल्स NaNO3, हमने इसको बैलेंस करा तो ये 2NaOH हो गया NaNO3। अब हमको ये जानना होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसका मतलब है इनसॉल्युबल है, और इसका कलर क्या होगा, द कलर ऑफ दिस वन व्हाइट कलर। ठीक है, इसका कलर व्हाइट होगा। अब हम देखेंगे कि ये तो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये व्हाइट कलर ये प्रेसिपिटेट है, ध्यान देंगे ये सिंबल इज इंडिकेटिंग दैट इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होगा। अब इनसॉल्युबल का इंडिकेशन ये है कि क्या यह CaOH फिर NaOH के साथ रिएक्ट करके कुछ और देगा, तो आगे देखेंगे नो रिएक्शन। ये ध्यान रखना है हमको कि यह NaOH के
अधिकता में फिर कोई नया कंपाउंड नहीं देगा। इसका मतलब जो इंसॉल्युबल था वो इंसॉल्युबल ही रहेगा। इट इज गिविंग द क्या, द प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट कलर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब कोई कैल्शियम का साल्ट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो किस टाइप का प्रेसिपिटेट देगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, जो NaOH के एक्सेस में कोई इफेक्ट नहीं देगा, मतलब वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब वो इंसॉल्युबल का इंसॉल्युबल ही रहेगा। तो ये हम आपको रिएक्शन दिखाए। सेकेंड वन, अगर हम वन बाय वन वी विल डिस्कस। मैग्नीशियम आयन हो गया बेटा। मैग्नीशियम आयन का मतलब हो गया, ये मैग्नीशियम का कोई साल्ट अगर आप ले लेते हैं, सपोज कर लिया आपने मैग्नीशियम का साल्ट ले लिया, मैग्नीशियम सल्फेट, ये अगर NaOH के साथ रिएक्शन कर लिया तो क्या बना, ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस और प्लस Na2SO4, ये बना सोडियम सल्फेट। जब इसको बैलेंस करेंगे तो 2 NaOH और यहाँ होगा Na2SO4। तो इस तरह से हमने ये जो MgOH होल ट्वाइस देखा, इट इज आल्सो प्रेसिपिटेट, और यह जो कलर होगा वो डल वाइट होगा, डल वाइट। और हमने यहाँ सिंबल ऑलरेडी लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट ही होगा। और फिर से जैसे हमने देखा कि अगर हम फिर से इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नो इफेक्ट, ठीक है, तो इफेक्ट विल बी नॉट देयर। इसका मतलब यह जो व्हाइट प्रेसिपिटेट या डल व्हाइट प्रेसिपिटेट है, यह उसमें डिजॉल्व नहीं होता, यानी इंसॉल्युबल है तो इंसॉल्युबल ही पड़ा रहेगा, ठीक है। यही आपको ध्यान देना है कि आपको बस खाली ये ध्यान देना है कि जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो किस कलर का होगा। और कभी कभी ये रिएक्शन लिखने के लिए देता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम नाइट्रेट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यह कौन सा रिएक्शन देगा और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे अगले साल्ट के बारे में। इसी साल्ट को आपको ध्यान देना है। अभी मैं इसको समराइज करूंगा, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खाली एक बार दो बार आप पढ़ेंगे, बशर्ते आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। आइए देखते हैं। ये क्यूप्रिक आयन हो गया Cu2+। जब यह Cu2+ है, इसका मतलब हो गया कि क्यूप्रिक आयन का कोई कंपाउंड ले लेंगे। सपोज कर लेंगे हमने CuSO4 ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। जब यह NaOH के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, CuOH होल ट्वाइस और प्लस Na2SO4, ठीक है। ये जब इसको बैलेंस करेंगे तो 2। अब ये जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्यूप्रिक आयन होता है ये ब्लू कलर का होता है, तो यह जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा पेल ब्लू। ये क्या बना, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट हो गया। और इसको भी अगर NaOH के एक्सेस में डिजॉल्व करेंगे तो यह प्रेसिपिटेट डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब अनअफेक्टेड, नो इफेक्ट विल बी देयर। तो इसका मतलब हो गया कि इंसॉल्युबल का इंसॉल्युबल ही रह गया। तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट हो गया वो किस कलर का हो गया, पेल ब्लू का हो गया। अब आगे चलते हैं हम Fe आयन। Fe आयन का देखेंगे, मान लिया हमने फेरिक का कोई फेरस का कोई सब्सटेंस लिया या साल्ट सॉल्यूशन लिया, जिसे कहते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट NaOH के साथ रिएक्ट किया तो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस, प्रेसिपिटेट विल बी देयर, और यहाँ 2 करेंगे प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4। इसका जो कलर होगा, आपको पता है कि जो फेरस का कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन, ठीक है। तो यह जो बनेगा वो डर्टी ग्रीन होगा। ये क्या देगा, डर्टी ग्रीन का प्रेसिपिटेट होगा। और इसको फिर से आप जानेंगे कि जब आप एक्सेस ऑफ NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो नो इफेक्ट विल बी देयर। इसका मतलब हो गया कि वह जो प्रेसिपिटेट है वो डिजॉल्व नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फेरिक का। फेरिक क्लोराइड ले लेते हैं। फेरिक क्लोराइड जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस अलॉन्ग विद NaCl। जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये 3NaOH और ये 3NaCl, यह भी प्रेसिपिटेट होगा। और इसका कलर होता है बेटा येलो। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इट इज गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन। ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है।
तो इस तरह से हमने देखा कि फेरिक क्लोराइड जो होगा वह फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका कलर येलो से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो रहा है, और इट इज आल्सो द प्रेसिपिटेट। इसका मतलब हो गया कि यह इनसॉल्युबल होगा इन द एक्सेस ऑफ NaOH। अगर इसमें NaOH का एक्सेस मिलाते हैं तो वह क्या होगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब वो रेडिश ब्राउन का प्रेसिपिटेट एज इट इज बना रहेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद दो और बच्चे हैं जिसे हम कहते हैं जिंक और लेड। इनके बारे में देखते हैं क्या होता है। जिंक और लेड, मैं लिखने से पहले आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो प्रेसिपिटेट मिलेंगे इसके, जिंक हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड, ये दोनों NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग एल्कली के एक्सेस में डिजॉल्व हो जाते हैं और ये प्रेसिपिटेट ना रह करके सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं। जिंक का कोई सब्सटेंस ले लेंगे जिसे हम कहेंगे जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट जब रिएक्शन करेगा किससे, NaOH से, तो यह जो सब्सटेंस देगा वो देगा जिंक हाइड्रोक्साइड, हो गया, और प्लस Na2SO4, इसको बैलेंस करेंगे 2NO, और ये जो प्रेसिपिटेट होगा बेटा ये क्या होगा, जिलेटिनस वाइट, जिलेटिनस, ये हो गया जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट। अब ये जो जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट है, अगर हम इसको फिर एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं तो ZnOH होल ट्वाइस। अगर यह NaOH के साथ रिएक्शन करता है एक्सेस ऑफ NaOH से तो बनाएगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 along with the वाटर मॉलिक्यूल। इसको बैलेंस करेंगे, Na2 यहाँ 2 कर देंगे, 2OH और एक 2OH, 4OH हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2। अंडरस्टूड। तो यह जो बनेगा इसको कहेंगे सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और ये जो होगा वो कलरलेस होगा, ये जो होगा वो कलरलेस सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट था वह एक्सेस ऑफ NaOH में डिजॉल्व होकर के सोडियम जिंकेट बना लिया, और सोडियम जिंकेट का जो कलर होगा वो क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला जो बचा, लेड। आइए देखते हैं लेड का जो साल्ट होगा, साल्ट सॉल्यूशन, वह इससे रेट करके क्या बनेगा, चल देखते हैं। लेड का जो साल्ट सॉल्यूशन होगा, मान लिया हमने PbNO3 ले लिया, PbNO3 होल ट्वाइस और प्लस NaOH, ठीक है ना। यह जो बनेगा वो बनाएगा PbOH होल ट्वाइस, ठीक है ना, PbOH होल ट्वाइस, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसको जब बैलेंस करेंगे तो 2 करेंगे और यहाँ 2 करेंगे, इट इज अ चाकी वाइट, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा, चाकी वाइट। अब इस चाकी वाइट को फिर आप एक्सेस ऑफ NaOH में जब डिजॉल्व करेंगे, PbOH होल ट्वाइस और प्लस एक्सेस ऑफ NaOH, तो बनेगा सोडियम प्लम्बाइट, Na2PbO2 along with the वाटर मॉलिक्यूल। अब इसको जब बैलेंस करेंगे, अभी भी हमने किया है तो यहाँ करेंगे, इसका नाम होगा सोडियम प्लम्बाइट, और ये जो सोडियम प्लम्बाइट होगा जब इसमें डिजॉल्व हो गया तो यह कलरलेस सॉल्यूशन हो गया, ये कलरलेस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हो गया कि अब आप यहाँ फिर से ध्यान देंगे कि इसमें से जो होगा द कलर ऑफ दिस वन, द कैल्शियम आयन इज, क्या होता है, यहाँ से देखेंगे कैल्शियम आयन का जो कलर होगा वो वाइट होगा, ये मतलब इसका जो प्रेसिपिटेट मिलेगा ये वाइट होगा, ये डल वाइट होगा, ये क्या होगा, पेल ब्लू होगा, ये क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, या जिसे हम कहते हैं हाँ ये ग्रीन कलर का होगा, जिसे हम कहेंगे डर्टी ग्रीन, और फेरिक आयन जो होगा वो रेडिश ब्राउन, येलो से रेडिश ब्राउन, जिंक आयन जो होगा वो जिलेटिनस वाइट देगा, और लेड आयन जो होगा वह चाकी वाइट देगा। तो इस तरह से हमको यह ध्यान रखना है, जिसमें से जिंक और लेड के जो प्रेसिपिटेट होंगे, यानी जिंक हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट होगा वह एक्सेस ऑफ NaOH में डिजॉल्व हो जाएगा, और वह प्रेसिपिटेट डिजॉल्व होकर के कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमने यहाँ लिखा था रिएक्शंस विद NaOH, जिसे कहते थे कास्टिक सोडा।
अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसे हम NH4OH कहेंगे। यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यह वीक एल्कली कहलाता है। ठीक है बेटा, वीक एल्कली से भी इसका रिएक्शन देखेंगे तो यह क्या बनेगा, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। वीक एल्कली में हमको यह ध्यान देना है कि यह किस किस चीज से रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है। ध्यान देंगे, अगर कैल्शियम रिएक्शन विद NH4OH, ठीक है, ये रिएक्शन विद NH4OH, कैल्शियम मान लीजिए कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया। कैल्शियम नाइट्रेट जब रिएक्ट करेगा NH4OH से तो नो प्रेसिपिटेट विल बी देयर, यानी लिखेंगे नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो बहुत कम होता है, इसलिए कैल्शियम का जो साल्ट सॉल्यूशन होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम का। अगर मैग्नीशियम सल्फेट इसका साल्ट सॉल्यूशन हो गया जो कलरलेस होगा, इसमें से अगर आपने NH4OH मिलाया तो NH4OH मिलाने से यह जो देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी अभी आपने पढ़ा है कि यह जो प्रेसिपिटेट देगा ये क्या देगा, डल वाइट देगा, प्लस NH4SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, इसको बैलेंस करेंगे तो 2 कर देंगे, ये बैलेंस हो गया। इसका जो कलर होगा वो क्या अभी अपने पढ़ा था, डल वाइट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो डल वाइट का प्रेसिपिटेट देगा। अब हम बात करते हैं Cu, क्यूप्रिक आयन, यानी क्यूप्रिक आयन का जब हम कोई साल्ट सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, सपोज के लिए हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 और प्लस NH4OH, जब इसके साथ रिएक्शन करा तो क्या बनेगा, CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, और ये CuOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, और दूसरा बनेगा अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 किया। जरा ध्यान देंगे, यह जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड था, व्हाट वाज द कलर ऑफ दिस, कॉपर सल्फेट वाज ऑफ द ब्लू कलर, और इसका जो होगा पेल ब्लू। ठीक है, ये पेल ब्लू होगा, लेकिन यह इनसॉल्युबल नहीं होगा बेटा, यह NH4OH के एक्सेस में क्या कर लेगा, रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना लेगा। क्या कंपाउंड बनाएगा, अगर हम CuOH होल ट्वाइस प्लस NH4 देखते हैं, CuOH होल ट्वाइस प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 और प्लस एक्सेस ऑफ NH4OH, और आपने 2 मोल्स ऑफ NH4OH मिलाया तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुड बी CuNH3 होल 4 SO4। अभी मैं इसका नाम बता रहा हूं, along with the water। क्या नाम होगा इसका बेटा, tetraamine copper 2 sulfate। It is a complex compound। I am going to write the name of this compound here। यहां ध्यान से देखेंगे, tetraamine, ठीक है, कॉपर 2 सल्फेट। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यह जो पेल ब्लू था वह इंकी ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। द कलर ऑफ दिस वन, दिस इज द इंकी ब्लू, या जिसे हम डीप ब्लू कहते हैं। तो यह प्रेसिपिटेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द, यह सॉल्युबल होगा, मतलब यह एक्सेस ऑफ NH4OH के एक्सेस में डिजॉल्व होकर के क्या बना देगा, इंकी ब्लू सॉल्यूशन बना देगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, हमने इसको बता दिया। और फेरस, फेरिक और बाकी जो साल्ट बचे हुए हैं इनमें ध्यान देंगे। अभी मैं पढ़ाने के बाद फिर आपको समराइज करूंगा कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या प्रेसिपिटेट देते हैं और कौन कौन सॉल्युबल होता है और कौन कौन सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है। अब हम बात करेंगे फेरस। फेरस सल्फेट ले लिया, जब यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यह बनाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड
और प्लस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस SO4, इट इज द प्रेसिपिटेट। और ये फेरस हाइड्रोक्साइड आपको पता है ये क्या होगा, डर्टी ग्रीन बनाएगा, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट हो गया। जब एक्सेस ऑफ NH4OH के साथ फिर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इट इज इनसॉल्युबल, ये इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। जिसमें डिजॉल्व होगा उसको मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं। फेरिक का ले लेंगे FeCl3। अगर हमने फेरिक क्लोराइड की बात करी और यह NH4OH के साथ रिएक्शन किया तो बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड बेटा, FeOH होल थ्राइस और प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 कर देंगे और यहाँ 3 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि द कलर ऑफ दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका कलर होता है येलो, ध्यान देंगे, इट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन। ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन। और यह जो प्रेसिपिटेट होगा, यह प्रेसिपिटेट फिर एक्सेस ऑफ NH4OH के एक्सेस में डिजॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब ये इनसॉल्युबल ही रह जाएगा। अब हम बात करेंगे जिंक और लेड की। जिंक और लेड में क्या करना है, आइए देखते हैं जिंक क्या करेगा और लेड क्या करेगा। इसमें से आपको बता दूं कि जो जिंक होगा वह क्या करेगा, यहां से देखेंगे जिंक, मान लीजिए जिंक सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट किससे रिएक्शन किया, NH4OH से, तो जिंक सल्फेट NH4 के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा बेटा, और ये प्रेसिपिटेट होगा, और प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको यहाँ 2 कर देंगे। इसका जो कलर होगा वो जिलेटिनस वाइट, जिलेटिनस वाइट होगा, जिलेटिनस वाइट, लेकिन यह सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल का मतलब हो गया कि जो जिंक हाइड्रोक्साइड है, यह अमोनियम सल्फेट, ये जो सॉल्यूशन हमको मिला, ये एक्सेस ऑफ NH4OH, मान लीजिए ये एक्सेस ऑफ NH4 के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, विच इज नोन एज, क्या देगा, ZnNH3 होल 4 SO4। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अलॉन्ग विद द वाटर, यहां से बन रहा है, यहां लिखेंगे द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, क्या बनेगा बेटा, टेट्रा एमीन जिंक 2 सल्फेट। जैसे इसके पहले वाला कंपाउंड बना था उसी तरह से इसका नाम होगा टेट्रा एमीन जिंक, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज हियर 2, टेट्रा एमीन जिंक 2 सल्फेट। तो इस तरह से हो गया। अब नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है विच इज नोन एज द लेड। यहां से देखेंगे Pb, मान लीजिए इसका सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे NO3 होल ट्वाइस, जब यह NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस और प्लस अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये होगा 2 कर देंगे, यहाँ हम 2 कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा इट इज आल्सो द प्रेसिपिटेट, और ये होगा चाकी वाइट, इसका जो कलर होगा वो चाकी वाइट होगा। तो आपको ध्यान देना है कौन कौन से सॉल्युबल होंगे और कौन कौन से सॉल्युबल नहीं होंगे और कौन सा कलर किसका देगा। तो फिर मैं आपको इन सारी चीज़ों से आपको समराइज कर रहा हूँ, सारा रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कंपाउंड क्या देगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन से आयंस के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ सारे आयंस मैंने लिख दिए हैं और इन्हीं आयंस के बारे में आपको पढ़ना है। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्यूप्रिक आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, जिंक आयन और लेड आयन। इसका जो साल्ट सॉल्यूशन होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन इट रिएक्ट्स विद द एक्सेस ऑफ NaOH एज वेल एज द एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से आपको देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डल व्हाइट देगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या देगा, ये पेल ब्लू देगा, फेरस हाइड्रोक्साइड जो होगा वो डर्टी ग्रीन देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो देगा वो रेडिश ब्राउन देगा, जिंक हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या देगा बेटा, जिलेटिनस वाइट देगा, और लेड हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या देगा, चाकी वाइट देगा। अब इनके रिएक्शंस में
ये सारे के सारे ध्यान देंगे। अगर वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक आयन और लेड आयन ध्यान देंगे। अगर NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो जिंक आयन और लेड आयन ही डिजॉल्व होगा, यानी ये सॉल्युबल होता है। इसके जो प्रेसिपिटेट होंगे वो सॉल्युबल होंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम जिंकेट एंड सोडियम प्लम्बाइट। ये हो गया। अब हम बात करते हैं NH4OH में। NH4OH में कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए नहीं बनता है, ये बनेगा नहीं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डल वाइट हो गया। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या हो गया, पेल ब्लू का होगा। ये क्या होगा, डर्टी ग्रीन होगा। ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन होगा। ये क्या होगा, जिलेटिनस वाइट होगा। और ये क्या होगा, चाकी वाइट होगा। इसमें से दो चीजें आपको ध्यान रखना है, ये जो क्यूप्रिक आयन है और दूसरा क्या था, जिंक आयन है। ये दोनों जो हैं यानी इसके साल्ट, जैसे मान लिया हमने लिख दिया कॉपर सल्फेट और इसका लिख दिया जिंक सल्फेट, यह दोनों साल्ट सॉल्यूशन है। ये साल्ट सॉल्यूशन एक्सेस ऑफ NH4OH के साथ रिएक्ट करके वह जो प्रेसिपिटेट था वह उस एक्सेस ऑफ NH4OH में डिजॉल्व हो जाता है और कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, विच इज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके केस में क्या बना था, फिर से बता रहा हूं, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट और इसकी कंडीशन में बना था टेट्राएमीन जिंक सेकेंड सल्फेट। तो यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर आप इतनी सारी चीजें याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इस बोर्ड के एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के बेस पे हो, कोई चीज आपसे छूटेगी नहीं और आप जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप बड़े ही इजीली कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल केमिस्ट्री। Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe my channel Silencer Chemistry. Thanks once again.